Guys, good morning to everyone. I am Sudhir. So today the lecture discuss start the Hindu newspaper analysis. Welcome to study mission. I hope all is well. So देखिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या कुछ नया सीखने को मिलता है और क्या कुछ आज का आर्टिकल है। तो देखिए अभी एक हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे, स्टेट्स कैन अप्लाई यूजीसी फॉर एक्सटेंशन ऑफ एग्जाम डेडलाइंस सुप्रीम कोर्ट। तो और 6 स्टेट जो है कभी मूव कर चुका है सुप्रीम कोर्ट नीट और जेई को एग्ज़ाम को लेकर। तो आप लोग देख सकते हैं तो क्या कंडीशन होगी आप लोग हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में। आप लोग भी रिव्यू दीजिए कुछ कि नीट और जेई के एग्ज़ाम कराना चाहिए या नहीं करना चाहिए कोविड-19 को देखते हुए। तो इसमें आप लोग भी कुछ विचार दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए सीधे हम आर्टिकल पे चलते हैं, एडिटोरियल पेज पे क्या है कुछ नया आज। तो आज मैं सुबह में जब न्यूज़पेपर ओपन किया और रीडिंग किया तो एक हमारा प्यारा सा आर्टिकल देखने को मिला हमको, जो कि बहुत ही काफ़ी मैटर करता है सोसाइटी को अच्छा बनाने में या अपने आप को बेहतर बनाने में, अपने फैमिली को बेहतर बनाने में। आप सोसाइटी को भी सुधार सकते हैं, अपनी सोसाइटी को भी अच्छा बना सकते हैं। और एक पढ़ाई के मैटर से एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट भी रहता है, तो एग्ज़ाम से भी रिलेटेड ये चीज़ें आती हैं और आपके सोसाइटी से भी रिलेटेड चीज़ें हैं कि सोसाइटी को सुधार सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये आखिर आर्टिकल क्या था। तो देखिए, नेशनल वेल बींग एंड इन द काउंट्स दैट मैटर। अभी जो 2011 में 2011 में हमारा जनगणना हुआ था, सेंसस हुआ था, और ये 2021 में फिर सेंसस होने के लिए बोला जा रहा है कि 2021 में अभी सेंसस होगा। तो उसी के बात कर रहा है कि अभी जो काउंटिंग किया गया था, ये काउंटिंग का मैटर होता है जो कि नेशनल लेवल पे काउंट किया जाता है, जनसंख्या को गिना जाता है कि कितने सेंसस में कितनी जनसंख्या है और क्या है, पॉपुलेशन को गिना जाता है। तो उसके लिए आर्टिकल लिखा गया है, उसकी बात कर रहा है। A decline census operations are limited. India needs new ways to know its क्यूमुलेटिव ह्यूमन कैपिटल एंड पोटेंशियल। देखिए अभी बात कर रहा है कि नए तरीके से हम लोगों को अभी सेंसस करना होगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है सोसाइटी में और बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। तो उसके लिए बात कर रहा है ये कुछ कि जो जान जाती है, जो मृत्यु होती है और जो फिर बच्चे पैदा होते हैं, तो उसके रिलेटेड में हम लोग क्या कुछ कैसे सेंसस कर सकते हैं उसके लिए जानकारी दे रहा है, ये उसके लिए बात कर रहा है। क्योंकि 2011 में सेंसस हुआ था और 2021 में एक नया युग में सेंसस होने वाला है। 2021 में कोविड-19 को देखते हुए सेंसस कैसे होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में बात करता है ये क्या। सिंस इंडिया क्रीम्स data recording system in not built to the capital substance, we do not know that the proportion of the program pregnancies in India start off without the consent of the woman, even through the vials of the marriage may cover it largely and culturally with the physically and the mentally violence can be strengthened by the sensitive cleanliness and the integrated lessons can be associated by the sensitive cleanliness that integrated traditional impact of the regular file and the unsaturated located pregnancy agent adequately quantified by the current cleanliness of the epidemiological tools measuring and the tracking matters of the impacting the critical to the individual community as the well as the nation well-being। देखिए बात कर रहा है, हम इतना ही रीडिंग किए क्योंकि इतना ही मैं रीडिंग करूँगा आज और आपको पूरा आर्टिकल बताऊँगा। तो पूरा आर्टिकल मैं रीडिंग करूँगा तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा, आप यू नो दैट। तो हम पूरे आर्टिकल को डिस्कस कर देंगे, ऐसे आप लोग का एक एक टॉपिक लेकर एक एक पैराग्राफ को लेकर हम लोग ऐसे डिस्कस कर देंगे, आप लोग काफ़ी समझ में आ जाएगा। तो पहला ये पैराग्राफ है जो कि ये बोल रहा है कि अभी जो सेंसस होने वाला है, तो उसको हम अगर सेंसस को देखते हैं तो सेंसस को देखते हैं उस 2021 के सेंसस के हिसाब से हमें अगर चल रहे हैं हम, तो हमको अभी आने वाली जो प्रेगनेंसी हो रही हैं महिलाओं का, उस प्रेगनेंसी को भी लेकर चलना होगा। जो नया नया बर्थ करेंगे बच्चे, उसको भी हमको
गणना में रखना होगा, उसको भी हमको सेंसस में रखना होगा। और जो फिजिकली और जो मेंटली वायलेंस होता है लड़कियों में ज़्यादा काफ़ी बढ़ गया है। ये कोविड-19 के चक्कर में, कोविड-19 में अभी मेंटली और सेक्सुअली जो भी अभी वायलेंस हो रहा है वो ज़्यादा काफ़ी बढ़ गया है और इम्पेक्ट पड़ेगा इसको सोसाइटी के ऊपर, ये बात की जा रही है। अभी जो अनमैरिड सेक्सुअल भी होता है उसकी बात कर रहा है कि वो भी बढ़ गया है, जो कि एक अनवांटेड सेक्सुअल बोलते हैं उसको, अनवांटेड सेक्सुअल वो भी बढ़ चुका है अभी सोसाइटी में। तो वो चीज़ें कैसे कंट्रोल होगी उसकी बात कर रहा है। अगर हम जनसंख्या की बात करें, पहले पिछली जनसंख्या की बात करें, तो हम पिछली जनसंख्या में क्या किए थे, पिछले सेंसस में हम केवल जो मैरिड वुमेन थी, जो मैरिड पर्सन थे, जो बच्चे जो पैदा हो चुके थे उनका हम सेंसस किए थे। लेकिन ये जो सेंसस होने वाला 2021 में, उसमें हम जो भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं एंड जो भी अनबर्थ बच्चे हैं उनको भी हम लेकर चलेंगे, क्योंकि उनका एक डाटा रिव्यू लेकर जो भी मृत्यु दर चल रहा है, जो अनवांटेड सेक्सुअल है उसको भी हम लोग गिनती करेंगे, उसको भी हम ऐड करेंगे और लेकर चलेंगे इस सेंसस 2021 में। ये बात कर रहा है ये जो पार्टिकुलर पैराग्राफ है। अगर हम तो सेकेंड पैराग्राफ की बात करें, permanent that and the very level if equality value in the India with should not decline can the census apprehensions elan and continuously then the way do not online and tell us how we can at the story and the addressing the political economic rather we should be do the understand of the ultimately human capital and the potential look like। देखिए बोल रहा है पूरा आर्टिकल, कहने का मतलब यही है कि हम अगर ऐसे सेंसस करेंगे तो हम कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल रूप से, एक इकोनॉमिक रूप से हम आगे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम सही से सेंसस करेंगे, हम कहीं ना कहीं बर्थ कंट्रोल करेंगे, वेट कंट्रोल करेंगे, चिल्ड्रन को स्कूल में हम लोग को फैसिलिटी देना होगा। बहुत सारे लड़कियां होती हैं जिनका प्रेगनेंसी चालू हो जाता है, जिनका आप लोग महिमारी बोलते हैं उसको हिंदी में, तो वो चालू हो जाता है। जबकि स्कूल में ये प्रोवाइड करना चाहिए पैड्स को। अभी जो पैडमैन फिल्म आई थी, पैडमैन पिक्चर आई थी, उसको आप लोग देखेंगे तो काफ़ी अंडरस्टैंड कर सकेंगे। वो चीज़ें सोसाइटी में जो होती हैं वो हम उसको अनवांटेड देखते हैं, हम उसको एक घिनौने तरीके से देखते हैं, लेकिन हमको देखना नहीं चाहिए। काफ़ी चिल्ड्रन को भी बताना चाहिए। ये देखिए हम एक RS TV देख रहे थे अभी परसों नरसों, अभी RS TV देख रहे थे। RS TV में यहाँ तक बताया गया है कि बच्चों को अवेयरनेस करना चाहिए, पेरेंट्स को अवेयरनेस करना चाहिए बच्चों को कि ये क्या है, ये चीज़ें क्या होती है। यहाँ तक कि वहाँ पे बात किया गया आप लोगों को वेरी फ्रिक्वेंटली अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, अपने क्लास तक ये चीज़ें बातें होनी चाहिए। अब तो नया जो न्यू एजुकेशन सिस्टम आया है, उस न्यू एजुकेशन सिस्टम में ये बात कर रहा है कि हमको सेक्सुअली रूप से एजुकेटेड करना है बच्चों को। तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छा रहेंगी, क्योंकि हमारे जो समाज में, हमारे जो सोसाइटी में जो अनवांटेड सेक्सुअल मिलता है देखने को, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं रुकेगी। रेप बलात्कार जो होता है ये चीज़ें कहीं ना कहीं रुकेगी। ये चीज़ों को ध्यान में हमको लेकर रखना होगा, चलना होगा। जब हम बात करें जो पीरियड्स आते हैं, जो लड़कियों को पीरियड्स आते हैं स्कूल में, काफ़ी बहुत सारे लड़कियाँ के जब पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं एक पार्टिकुलर एज पे, तो वो लड़कियाँ स्कूल जाना बंद कर देती हैं। काफ़ी स्कूल में जाने में उनको दिक्कत होती है। तो ये पेनफुली एक बोल सकते हैं कि पेनफुली पीरियड्स होता है, तो उसको वहीं महसूस कर सकती हैं सिर्फ। तो इनके लिए कुछ अलग से सुविधाएँ होनी चाहिए स्कूल्स में, कैंपेनिंग में, कॉलेज में। तो ये बात कर रहा है, इनको पैड्स प्रोवाइड करना चाहिए हर एक स्कूल वालों को, ये बात करने की बात की जा रही है। फिर बोल रहा है अगर हम बात करें बर्थ इन कंट्री, तो हमारे देश में जो बर्थ का रेशियो है वो काफ़ी कम दर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हम यार गर्ल्स चाहते ही नहीं हैं, हम चाहते हैं कि बॉय पैदा हो। यहाँ तक कि महिलाएं जो होती है, यहाँ तक कि जो महिलाएं होती है वो भी चाहती हैं कि मेरा एक पहला बच्चा लड़का हो, लड़की ना हो। तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में इम्फेक्ट डालती है। हम कब तक समझेंगे पता नहीं,
लेकिन हमको समझना चाहिए कि लड़के या लड़की ये कोई अंतर नहीं होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है, हमको एक साथ चलना होता है। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें इम्पैक्ट डालती है सोसाइटी के ऊपर, कहीं न कहीं यहाँ तक औरत भी नहीं चाहती कि हमारा बच्चा लड़का हो, लड़की हो पहले, हम वो चाहती है कि हमारा बच्चा पहले लड़का हो। ये कहाँ से चीज़ें बदलेंगी? क्योंकि पहले महिलाओं को बदलना होगा यार, पहले महिलाओं को ही बदलना होगा, महिलाओं को ये सोचना होगा कि लड़के-लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो ये चीज़ें जब तक महिलाएँ नहीं समझेंगी तब तक पुरुष नहीं समझ पाएँगे, जब तब तक फैमिली मेंबर नहीं समझ पाएँगे। तो ये चीज़ें महिलाओं को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और अपने आप को आगे लेकर चलना पड़ेगा। आप लोग देख रहे होंगे कि भ्रूण हत्या हो जाता है, जो कि पोर्टिसाइड बोलते हैं उसको, प्रोटीसाइड्स, तो वो चीज़ें हो जाती है, जो प्रोटीसाइड्स होते हैं आपको देखने को मिलेगा। इस पे ज़्यादा बहुत सारे हॉस्पिटलों पे भी बैन लगा था कि इस प्रोटीसाइड्स को रोके, तो बहुत सारा रुका भी है, बहुत सारे कंट्रोल भी है अभी आज के सिचुएशन में, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसको हमको रोकना होगा, क्योंकि देखिए जनसंख्या पर जब तक हम लोग पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम लोग सेंसस को आगे लेकर नहीं चल पाएंगे। ये सेंसस करते रह जाएंगे, हम लोग कहीं एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को पॉपुलेशन को रोकना पड़ेगा, पॉपुलेशन पे रोक लगानी पड़ेगी। यहाँ तक कि RSTV में बताया गया, RSTV में यहाँ तक कि RSTV में देख रहा था तो यहाँ तक बताया गया कि हमको कंडम के बारे में, जो कि कंट्रमेटिव डिवाइस होता है, कंट्रमेटिव डिवाइस जो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, कंडम हो गया, या आपका एक कॉपर टी होता है जो कि फीमेल्स यूज करती हैं। तो ये चीज़ों को भी अवेयरनेस को में लाना पड़ेगा, ये चीज़ों को भी एजुकेशन पॉलिसी में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन के रूप में आपको कहीं ना कहीं शिक्षित करती है। तो जब तक हम प्रोटेक्ट नहीं होंगे, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे इस चीज़ को बारे में लेकर, तब तक हम कहीं ना कहीं गलत चीज़ें करते रहेंगे सोसाइटी में और गलत चीज़ें होती रहेगी। देखिए बाद में जब रेप होता है, बलात्कार होता है सोसाइटी में, जब अनवांटेड और सेक्सुअल होता है, तो हम लोग कहते हैं कि देखिए उनके बच्चे, जो बच्चे किए हैं वो अनएजुकेटेड हैं, वो एजुकेटेड नहीं है। यार एजुकेटेड होंगे कहाँ से? जब तक हम नए पॉलिसी में, जब तक हम एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज़ें लाएंगे नहीं, एजुकेट करेंगे नहीं बच्चों को कि क्या चीज़ें होती है, तब तक वो एजुकेट होंगे कैसे? वो तो समझेंगे कि यार ये तो मामूली सी बात है। तो ये चीज़ें हमको अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा। यहाँ तक कि मैंने फील किया है कि क्लास 10th में या 9th में जब रिप्रोडक्शन चैप्टर आता है साइंस के चैप्टर में, तो उस रिप्रोडक्शन चैप्टर को कहीं ना कहीं लेफ्ट कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं टीचर उसको छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। ये चीज़ें कितने लोग फील किए हैं बताइए थोड़ा, कि जो क्लास 10th वाले चिल्ड्रन थे उनके क्लास 10th में एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन चैप्टर, उसको कहीं ना कहीं छोड़कर टीचर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? आप लोग कहाँ तक देख सकते हैं इसको? क्योंकि जब आप टीचर होकर ऐसे अनफील कर रहे हैं थिंकिंग, तो फिर आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो ये चीज़ें हमको देखना पड़ेगा सोसाइटी को और आगे लेकर चलना पड़ेगा। लर्निंग को इम्प्रूव करना होगा। देखिए सबसे पहले लर्निंग को इम्प्रूव करना होगा, इकोनॉमी को सुधारना है तो अपने सोसाइटी को सुधारना है तो लर्निंग को इम्प्रूव करना होगा। और लर्निंग तभी इम्प्रूव होगी जब हम लर्निंग में, एजुकेशन पावर में, एजुकेशन सिस्टम में हम सब कुछ बदलाव देखेंगे। तो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की ज़रूरत है, एजुकेशन सिस्टम में सबको जोड़ने की ज़रूरत है। अगर हम हाइट और वेट की बात करें तो देखिए कोई ना कोई बच्चे होते हैं आपको सोसाइटी में जिनकी हाइट कम होती है, किसी की हाइट ज़्यादा हो जाती है, किसी का वेट ज़्यादा हो जाता है, किसी का वेट कम हो जाता है, हाइट ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये चीज़ें आती हैं सिर्फ हमारे न्यूट्रिशन पे, न्यूट्रिशन पर डिपेंड करती हैं ये चीज़ें, क्योंकि हमको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है यार। जब औरत प्रेगनेंसी होती है उनको ज़्यादा काफ़ी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जो कि न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाती है, और ये चीज़ें हमको सोसाइटी में देखने को मिलती है। और हम लोग कहते हैं हमारा हाइट कम कम कैसे हो गया, वेट कैसे कम हो गया। आप शुरू से तो ध्यान दिए नहीं और बाद में बोल रहे हैं कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो ये जो कभी कभी हैंडीकेप्ट भी आ जाते हैं बच्चे, जन्म से हैंडीकेप्ट हो जाते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमको देखना होगा, वो चीज़ें को सुधारना होगा और हमको आगे बढ़ना होगा। अगर हम बात करें टाइमली डाटा के हिसाब से, टाइमली डाटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये पब्लिक हेल्थ, जो पब्लिक हेल्थ का है,
पब्लिक हेल्थ जो फैसिलिटी है, या जो कहीं ना कहीं हम लोग वॉशरूम कर देते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग ये चीज़ें हाइजीनिक कर देते हैं, तो ये चीज़ों को रोकना होगा। ये चीज़ों को कहीं ना कहीं रोकना होगा और हमको आगे बढ़ना होगा। ये चीज़ें बोल रहा है। पॉपुलेशन को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हमारा पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा। ये चीज़ें बात कर रहा है हमारा ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और हमको क्या करना है, तो अच्छे से अपने फैमिली के साथ जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करिए, जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करिए, बताइए, और एक सोसाइटी को अच्छा बनाने की कोशिश करिए, और सोसाइटी को अच्छा बनाइए, अपने आप को इम्प्रूव करिए। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। आज मैंने एक ही टॉपिक डिस्कस किया, क्योंकि न्यूज़ आज काफ़ी न्यूज़पेपर लेट आया, और न्यूज़पेपर लेट आने के साथ साथ मैं भी थोड़ा लेट हो गया, तो इसलिए आज एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।